नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। कल हमने कैलेंडर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने देखा था और उसमें अपन ने महत्वपूर्ण स्थिति की साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष के बारे में अपन ने देखा था, वे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं, और वे वर्ष जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है उन्हें लीप वर्ष कहा जाता है। लेकिन विशेष रूप से अपन को यह ध्यान रखना है कि शताब्दी जो होती है उसमें अपन को 4 का भाग नहीं देना है, उसमें अपन को भाग देना है 400 का। यानी शताब्दी में 400 का भाग यदि पूरा पूरा चला जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, और नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष होता है। अब हम कैलेंडर का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बार ज्ञात करना। और बार ज्ञात करना इस प्रकार की ट्रिक से अपन देखेंगे जिससे आपको बार ज्ञात करना, किसी भी डेट का बार आप निकाल सकते हो। एनी में कोई भी डेट, चाहे वो कितने भी वर्ष पुरानी डेट हो, चाहे वो कितने भी वर्ष बाद की डेट हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई भी बार ज्ञात यदि अपन को करना है तो अपन किसी भी कैलेंडर का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। इसके बाद में अपन को मोबाइल कैलेंडर का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी डेट है, किसी भी प्रकार की डेट है, मात्र 30 सेकंड के अंदर हम बार ज्ञात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की डेट का। दूसरी बात, एग्जाम में अपन से पूछा जाता है, और एग्जाम में पूछा नहीं भी जाता है, मान लो कोई व्यक्ति, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को भी ये नियम होना चाहिए, नियम याद होना चाहिए कि बार ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखते हैं अपन बार ज्ञात करने का जो नियम है। सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं वो है, यहां पर जो नियम चलेगा वो कौन सा नियम है, देखिए ध्यान से। तो जो नियम है उसको अपन को ध्यान से देखना है, और नियम है प्लस का नियम, जिसको अपन कहते हैं PLS का नियम। बहुत ही सरल नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। ध्यान से यदि देखेंगे कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। PLS का नियम है, और PLS का नियम मतलब क्या चाहिए अपन को इसमें, तो देखिए, एक तो P का मान चाहिए अपन को, एक L का मान चाहिए, और एक S का मान चाहिए। P का मान चाहिए, L का मान चाहिए, S का मान चाहिए, और अपन को इसमें चाहिए शेष दिनों की संख्या। शेष दिनों की संख्या 4 मान अपन को चाहिए, P का मान, L का मान, S का मान, शेष दिनों की संख्या, और चारों को जोड़ने के बाद में अपन को भाग देना है 7 का। पूरे के पूरे कैलेंडर में अधिकांशतः भाग देने की जब बारी आती है तो 7 का ही भाग दिया जाता है अधिकांशतः स्थिति में, क्योंकि अभी अपन सब जानते हैं कि सब 7 दिनों के समूह को क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है। सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा होता है, रविवार होता है, अपन जानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये PLS के नियम को किस प्रकार से अपन प्रश्न पर जमाएं, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। किस प्रकार से प्रश्न पर जमाएं, किसी भी प्रकार की कोई भी डेट हो। अगर मान लीजिए हम कोई महत्वपूर्ण डेट लेते हैं, ऐतिहासिक डेट लेते हैं, या अपन आज की डेट लेते हैं, किसी भी प्रकार की डेट लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने डेट ली है, मान लीजिए अपन ने डेट ली है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। दोस्तों सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस, भारत देश आजाद हुआ था। कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि हमारा भारत देश आजाद किस बार को हुआ था। तो डेट अपन को पता है 15 अगस्त 1947 को हुआ है, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा बार था, अपन निकालेंगे PLS के नियम से। अगर हम PLS के नियम से इस डेट का निकाल सकते हैं, और इसको अपन को ध्यान से देखना है, तो किसी भी डेट का बार अपन निकाल सकते हैं। बड़े ध्यान से अपन को देखना है। तो सबसे पहले इसमें अपन ने देखना है P का मान। किस प्रकार से P का मान आएगा, P का मान प्राप्त करने का तरीका क्या है। देखो, P से बना है पूर्ण वर्षों की संख्या। पूर्ण वर्षों की संख्या, P का मतलब होता है पूर्ण वर्षों की संख्या। अब पूर्ण वर्ष किस प्रकार से, जैसे अपन बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की डेट का बार निकाल रहे हैं। अब 15 अगस्त 1947 में आपने देखा 47वां जो वर्ष है वो अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब कंप्लीट वर्षों की संख्या, पूर्ण वर्षों की संख्या यहां पर आती है 46, 46 जिसको कहते हैं अपन 46। पूर्ण वर्षों की संख्या आती है 46। और यदि हम डायरेक्ट देखें एक सेकंड के अंदर किसी भी डेट में P का मान अपन निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, दिए गए वर्ष में से अपन को 1 माइनस करना है। दिए गए वर्ष, कोई भी किसी भी प्रकार की डेट हो, 1947 का प्रश्न हो, 1950 का प्रश्न हो, 1990 का प्रश्न हो, 2005 का प्रश्न हो, 2040 का प्रश्न हो,
किसी भी डेट का प्रश्न हो, दिए गए वर्ष में से एक माइनस करना है और एक माइनस करने के बाद में जो वर्ष आपके सामने बनता है उस वर्ष में से माइनस एक अपन ने कर दिया और अंतिम दो अंक जो है वो अपन का पी का मान है। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। 15 अगस्त 1947 पी का मान अपन को चाहिए, किसी भी डेट का वार हो, वर्ष में से अपन को क्या करना, माइनस एक करना है। माइनस एक अपन ने जैसे ही किया अपन के पास आया 1946 और अंतिम दो अंक जो है वो पी का मान है। मान लीजिए प्रश्न 1947 का नहीं होता, मान लीजिए प्रश्न 1947 का नहीं होता, प्रश्न होता 2020 का, तो पी का मान क्या होता, एक घटाएं 2019 मतलब पी का मान होगा 19। अंतिम दो अंक लेने दोस्तों, अंतिम दो अंक लेने, पूरा अपन को लेने की आवश्यकता नहीं है, अंतिम दो अंक ही पी का मान होगा। नेक्स्ट यदि बात करें तो पी बराबर हो गया पूर्ण वर्षों की संख्या यानी कंप्लीट, इसमें जो पूरे वर्ष निकल चुके हैं वो है 46 मतलब 46 वर्ष है। दूसरी स्थिति यहां पर आती है दोस्त, तो एल का मान की बात करते हैं और एल मतलब होता है पूर्ण वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, पूर्ण वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। कल का जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था एल का मतलब लीप वर्ष देखे थे और अपन ने देखा था एल बराबर होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष जो है वो कितने वर्षों में आता है, 4 वर्षों में आता है। अपन को यहां पर ध्यान रखना है पूर्ण वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालें। लीप वर्षों जो संख्या निकालनी है कहां से निकालनी है, अपन को पी के मान से निकालनी है। निश्चित रूप से पी का मान अपने पास में 46 है, 46 है, 46 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, इसके लिए अपन क्या करें, अपन जानते हैं 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, 46 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो आंसर हो गया यहां पर 11। 11 कैसे आए, 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आएंगे, 40 वर्षों में कितने आएंगे, 10 आएंगे, 44 वर्षों में कितने आएंगे, 11 आएंगे, 45वां वर्ष 46 वर्ष दोनों साधारण वर्ष बचे, उनसे अपन को मतलब नहीं है, तो एल का मान यहां पर अपन एल का मान कितना हो गया, 11 हो गया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ष में 4 का भाग देंगे भाई, पूर्ण वर्ष में यदि 4 का भाग दे देते हैं एल का मान प्राप्त हो जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखें एल का मान प्राप्त करने के लिए करना क्या है, जो पी का मान आया है उस पी के मान में अपन को 4 का भाग देना है और 4 के भाग देने के बाद जितना भागफल आएगा, शेषफल से हमको मतलब नहीं है क्योंकि जो शेषफल बचता है वो साधारण वर्ष बचेंगे और जो भागफल में आता है वो लीप वर्ष बचेंगे और अपन को एल का मान चाहिए, एल का मान मतलब लीप वर्ष, तो 46 वर्षों के अंतर्गत लीप वर्ष होंगे यहाँ पर 11। इसके बाद बात आती है एस की, एस मतलब होता है शताब्दी की बात करेंगे। नाम से स्पष्ट है, याद करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी क्यों नहीं आएगी, पी बराबर होता है पूर्ण वर्षों की संख्या, एल मतलब होता है लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है, एस बराबर होता है शताब्दी वर्ष, एस बराबर होता है शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों अपन को करना क्या है यहां पर एस के मान के लिए, तो शताब्दी में 400 का भाग देने पर, शताब्दी में हमको भाग देना है 400 का। निश्चित है अपन जानते हैं वर्ष होता है भाग देते हैं 4 का, लेकिन शताब्दी में हमेशा 400 का भाग दिया जाता है। अब शताब्दी किस प्रकार से देखें यहां पर, निश्चित रूप से आप सभी जानते हो 46 वर्ष हमने पी के मान के लिए, जैसे ही हमने 46 यहां पर ले लिए तो इसमें से अपने पास में बचा 1900, 46 जैसे ही लिए दोस्तों याद रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना, पी का मान, एल का मान, एस का मान, तीनों के तीनों मान 1946 से प्राप्त किए जाएंगे, 1947 से प्राप्त नहीं किए जाएंगे। विशेष रूप से यह बात अपन को ध्यान रखनी है, 1946 में तीनों मान आएंगे, 46 अपन ने ले लिया, 46 से अपने एल का मान 11 प्राप्त कर लिया। अब बात करें एस की, शताब्दी की, शताब्दी कौन सी है, 1946 में देखना शताब्दी कौन सी है, 1947 में नहीं देखना। अपन सोचेंगे दोनों में शताब्दी सेम है, सेम है कोई परेशानी नहीं, लेकिन डिफरेंट है तो यहां से लेनी है। 1946 शताब्दी है 1900 और 1900 में यदि अपन को भाग देना है 400 का, मैंने कहा एस बराबर शताब्दी में 400 का भाग देने पर, 400 का भाग देना है और यदि 400 का भाग देने पर मान लीजिए शेषफल 300 बचे तो एस का मान लिखना है 1। अगर शेषफल 300 बचे तो एस का मान लिखना है अपन को 1 और अगर मान लीजिए शेषफल 200 बचे तो एस का मान लिखना है 3, शेषफल 200 बचे तो एस का मान लिखना है 3 और अगर मान लीजिए शेषफल 100 बचे तो एस का मान लिखना है 5,
शेषफल 100 बचे तो s का मान लिखना है 5। तो शेषफल 100 बचे तो s का मान क्या लिखोगे दोस्तों 5। और अगर मान लीजिए शेषफल 0 बचे, अगर मान लीजिए शेषफल 0 बचे तो s का मान लिखना है अपन को 0। तो चार तरीके के s के मान आएंगे, कभी तो s का मान आएगा 1, कभी आएगा 3, कभी आएगा 5, कभी आएगा 0। कल हमने देखा था 1350 शताब्दी के अंतिम दिन। शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? कल अपन ने बात की थी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार हो सकते हैं। 1350 रुपए लेकर के गए। यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, एस का मान प्राप्त करने के लिए शताब्दी में 400 का भाग देना है। 400 का भाग देने के बाद में अगर शेषफल 300 बचे तो एस का मान 1 लिखना है, 200 बचे तो एस का मान 3 लिखना है, शेषफल 100 बचे तो एस का मान 5 और शेषफल 0 बचे तो एस का मान 0 लिखना है। तो यहां पर दोस्तों अपन को पता है कि 1900 की शताब्दी है और अगर हम 1900 में 400 का भाग देंगे तो शेषफल बचता है 300 और 300 बचता है तो एस का मान कितना आएगा दोस्तों 1। कितना आएगा 1। तो यहां पर एस का मान आ गया 1। तो तीनों मान कोई परेशानी नहीं है। पी का मान 46 आ गया, एल का मान 11 आ गया, एस का मान 1 आ गया। अगर बात करेंगे अपन शेष दिनों की संख्या, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो पार्ट है वो है शेष दिनों की संख्या। अब शेष दिनों की संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है ये अपन को ध्यान से देखना है। शेष दिनों की संख्या की यदि बात करें, किसी भी प्रकार की स्थिति में हो शेष दिनों की संख्या, कि शेष दिनों की संख्या, शेष दिनों की संख्या, अब शेष दिनों की संख्या किस प्रकार से प्राप्त की जाएगी? किसी भी प्रकार का प्रश्न हो शेष दिनों की संख्या में स्टार्टिंग होगी 1 जनवरी से। 1 जनवरी से पूछी गई दिनांक तक, पूछी गई दिनांक तक कुल दिन, शेष दिनों की संख्या के लिए अपन को करना क्या है? 1 जनवरी से पूछी गई दिनांक तक कुल दिनों की संख्या अपन को प्राप्त करनी है। जैसे यदि बात करें 15 अगस्त का प्रश्न है, अब 15 अगस्त का प्रश्न है तो अपन को यहां पर शेष दिनों की संख्या, यहां पर देखेंगे 1 जनवरी से 15 अगस्त तक कुल दिन। अब 1 जनवरी से 15 अगस्त तक के कुल दिन किस प्रकार से निकालेंगे? जनवरी में दिन होते हैं अपने 31, जनवरी में दिन होते हैं 31, तो अपन को 31 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी के दिन होते हैं 31, तो 31 की जगह पर अपन को लिखना है 3। जनवरी में दिन होते हैं 31 जगह लिखना है अपन को 3। फरवरी की बात करें, फरवरी कभी 28 की होती है या 29 की होती है, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर लीप वर्ष की फरवरी है तो 1 आएगा, साधारण वर्ष की फरवरी है तो 0 आएगा। अगर हम मार्च की बात करें इसी प्रकार से, मार्च की बात करें 31 का होता है 3 आएगा। अप्रैल की बात करें 30 का होता है 2 आएगा। मई की बात करें 31 का होता है 3 आएगा। जून की बात करें 30 का होता है 2 आएगा। जुलाई की यदि बात करते हैं 31 का होता है 3 आएगा। अगस्त की यदि बात करें 31 का होता है 3 आएगा। सितंबर की बात करें 30 का होता है 2 आएगा। अक्टूबर की बात करें 31 का होता है 3 आएगा। नवंबर की बात करें 30 का होता है 2 आएगा। दिसंबर की बात करें 31 का होता है 3 आएगा। इस प्रकार से अपन को प्रत्येक महीने के कोड अपन को याद रखने। कोड अपन को किसी प्रकार से याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिस्टम फिक्स है। जनवरी 31 का 31 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो शेषफल अपने पास 3 बचता है और जो ये शेषफल बचता है इसको अपन कोड कहते हैं। तो जनवरी का कोड कितना हो गया दोस्तों 3। फरवरी का कोड अगर 28 की फरवरी है तो 0 आएगा, 29 की फरवरी है तो 1 आएगा। इसी प्रकार मार्च का कोड है 3 यानी 31 दिन होते हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। कौन से महीने में कितने दिन होते हैं इसका पता कैसे चलेगा? तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है एक छोड़कर एक महीना 31 का होता है। जनवरी से अपन स्टार्ट करें दिसंबर तक, केवल बीच में अपन को याद रखना है कि जुलाई और अगस्त 2 महीने लगातार ऐसे हैं जो 31 के होते हैं। बाकी एक छोड़कर एक महीना जो होता है वो 31 का होता है। जनवरी 31 का, फरवरी को छोड़ दो, मार्च 31 का, अप्रैल को छोड़ दो, मई 31 का, जून को छोड़ दीजिए, जुलाई 31 का, फिर अगस्त, लगातार जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं। फिर सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर, फिर नवंबर छोड़ दीजिए, दिसंबर। अब अपन को 15 अगस्त का प्रश्न है तो यहां पर जो कोड लेंगे अपन अगस्त तक के कोड नहीं लेंगे। अगर 15 अगस्त का प्रश्न है तो कोड लेंगे अपन जुलाई तक के। और अगर हम जनवरी से लेकर जुलाई तक के कोड यदि देखते हैं तो कोडों की संख्या होती है 16। जनवरी से जुलाई तक के कोड देखते हैं तो 16 होती है। क्यों होती है 16? जनवरी का कोड 3 है, जनवरी का कोड 3 है। फरवरी का कोड यहां पर 28 होगा,
फरवरी कोड यदि 0 होगा या 1 होगा। यहां पर देखते हैं प्रश्न 1947 का है। 1947 क्या है? साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में फरवरी 15 अगस्त वाली बात करें 1947 में, तो यहां पर फरवरी जो है वो 28 की, और 28 के लिए अपन 0 देखेंगे। तो 3 यहां पर हो गया, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16। जुलाई तक के 16 दिन हो गए हमारे पास में, और अगस्त के जो 15 हैं तो 15 के 15 अपन को लेने हैं। तो 16 दिन तो जुलाई तक के हो गए, 15 दिन अगस्त के, 16 और 15 टोटल दिनों की संख्या हो गई अपने पास 31। 16 और 15 31। अगर हम चाहें तो 31 की जगह पर अपन 3 भी लिख सकते हैं। चाहे तो 31 जगह अपन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं 31 का मतलब 3 भी होता है। अब अपन को करना क्या है? इन सबको टोटल करना है और 7 का भाग देना है। सबको टोटल करके 7 का भाग अपन को देना है। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो हमारा योग होता है 89, 89 योग होता है। देखते हैं, 1 और 1 2 और 1 3 6 और 3 9, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 89। 89 में अपन को भाग देना है 7 का। अगर हम 89 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 5। अब शेषफल अपना 5 बचा है। अब 5 का मतलब क्या होता है ये अपन को देखना है। तो दोस्तों याद रखना है बार कोड। लास्ट स्थिति अपन को याद रखनी है बार कोड। मतलब अगर मान लीजिए आपका लास्ट में शेषफल 1 बचे तो याद रखें सोमवार उत्तर है। अगर मान लीजिए 2 बचे तो मंगलवार आंसर है। अगर 3 बचे तो बुधवार आंसर है। अगर मान लीजिए 4 बचे तो गुरुवार आंसर है। अगर मान लीजिए 5 बचे तो शुक्रवार आंसर है। अगर मान लीजिए 6 बचे तो शनिवार आंसर है। और अगर मान लीजिए 0 बचे तो आंसर होगा आपका रविवार। तो बार कोड अपन को याद रखने हैं। जब अपन ने सब टोटल किया, टोटल करने के बाद 7 का भाग दिया, 7 का भाग देने के बाद में मान लीजिए शेषफल 5 बचता है, तो निश्चित रूप से अपन जानते हैं 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को बार था शुक्रवार, क्योंकि यहां पर शेषफल 5 बचा है, और 5 का मतलब होगा शुक्रवार, क्योंकि पहला दिन सोमवार होता है, 5वां दिन शुक्रवार होता है। ये अपन को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये सारी स्थितियां PLS का नियम अपन लगाएंगे, और इससे अपन किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जिनसे अपन इनके उत्तर दें। 15 अगस्त 1947 ऐतिहासिक डेट थी, कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी डेट के बारे में यदि अपन बात करें, 4-5 डेट के क्वेश्चन यदि हम हल करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा नियम जो है वो हमको याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से 30 सेकंड के अंदर हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। देखते हैं, किसी भी प्रश्न की बात करते हैं अपन। मान लीजिए अपन ने बात की 13 मई 2008। दोस्तों 13 मई 2008 ये भी एक ऐतिहासिक डेट है। ऐतिहासिक डेट किस प्रकार से है? ये जयपुर में बम विस्फोट हुआ था 13 मई 2008 को, बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे। अब 13 मई 2008 को कौन सा बार है ये अपन को पता होना चाहिए। किस प्रकार से पता लगाएं? तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले पी का मान। पी का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे 2007 आ गया। अंतिम 2 अंक ही पी का मान है। अंतिम 2 अंक पी का मान है, तो यहां पर पी का मान क्या हो गया? 7। पी का मान हो गया यहां पर 7। नेक्स्ट कंडीशन अपन को एल का मान चाहिए। एल का मान जो आश्रित है वो है पी के मान के ऊपर। एल का मतलब होता है लीप वर्षों की संख्या, और लीप वर्ष अपन जानते हैं 4 वर्ष में एक बार आता है। अपने पास में वर्ष है टोटल यहाँ पर 7, तो अपन बताएं 7 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 1, क्योंकि 8 वर्ष होते तो लीप वर्षों की संख्या 2 हो जाती। यहाँ पर एल का मान हो गया 1। अपन जानते हैं दोस्तों 2007 में से 7 लिया तो अपने पास में जो शेषफल यहाँ पर बच गया वो बचा है 2000। शताब्दी 2000 की बची है, और अपन को एस का मान चाहिए। एस का मतलब शताब्दी होता है। शताब्दी का मान प्राप्त करने के लिए, एस का मान प्राप्त करने के लिए शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। अगर हम इसमें 400 का भाग देते हैं तो दोस्तों शेषफल बचेगा 0, और अगर शेषफल 0 बचता है तो एस का मान होगा 0। शेषफल 0 बचता है तो एस का मान दोस्तों क्या होगा? 0। तो यहां पर एस का मान हो गया 0। इसके बाद में अपन को चाहिए शेष दिनों की संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। शेष दिनों की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? तो वही प्रश्न है 13 मई। 13 मई है मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी से और 13 मई के बीच में टोटल दिनों की संख्या कितनी है? जनवरी का यदि हम कोड देखते हैं, जनवरी का यदि हम कोड देखेंगे 3 होगा। दोस्तों फरवरी का कोड 0 होगा या 1 होगा? तो प्रश्न को देखो, प्रश्न है 2008 का। 2008 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में फरवरी कोड होगा 1। अगर हम मार्च की बात करते हैं, मार्च में होगा 3, और अप्रैल की बात करते हैं, अप्रैल का कोड होगा 2। मई का कोड हमको नहीं लेना है क्योंकि मई का प्रश्न है 13 मई, तो मई के तो अपन को 13 दिन लेने हैं।
और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के कोड देखते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9। 9 तो अप्रैल तक के कोड हो गए, मई के हो गए 13, तो 13 और 9 टोटल हो गए 22। टोटल 22 हो चुके हैं। अब अपन को करना क्या है, इन सबको जोड़ना है। या हम अगर शॉर्ट ट्रिक में देखें तो इनको यहां पर काट भी सकते हो आप 7 से काटकर, यानी कि 22 की जगह पर आप 1 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। 7 को अपन 7 को 7 से काट भी सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें, इनको जोड़ते हैं 22 और 1 23 और 7 30। 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौको 28, शेषफल बचेगा 2 और 2 का मतलब होता है दोस्तों मंगलवार। मंगलवार 13 मई 2008 जयपुर में बम विस्फोट हुआ था, बार था मंगलवार, अपन ने देखा। और अगर अगले प्रश्न की बात करें अपन, और 2-4 प्रश्न अपन देखते हैं। जितने प्रश्न अपन देखेंगे सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी प्रकार का डाउट है, आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और चैनल को अपन को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो अपन देखें 29 अक्टूबर 2009 की यदि बात करें, 29 अक्टूबर 2009 ये भी एक ऐतिहासिक डेट है। ऐतिहासिक डेट कैसे है, 29 अक्टूबर 2009 को हुआ क्या था, जयपुर में तेल डिपो में आग लगी थी। तो अब कौन से बार को लगी ये अपन देखते हैं। पीएलएस का नियम लगाएंगे, पी का मान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सिंपल है। पहले तो 1 घटाइए, 1 घटाने के बाद 2008 आया, अंतिम 2 अंक ही पी का मान है, अंतिम 2 अंक ही पी का मान है। पी का मान हो गया 8। अब हमको चाहिए एल का मान, और एल का मान प्राप्त करने के लिए मैंने कहा था कि पूर्ण वर्ष में अपन को 4 का भाग देना है। अगर 8 में हम 4 का भाग देंगे तो एल का मान आएगा 2। एस का मान यदि हम प्राप्त करते हैं दोस्तों, शताब्दी अपनी कौन सी है यहाँ पर 2000। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पी का मान, एल का मान, एस का मान, तीनों मान हमको 1 घटाने के बाद में जो वर्ष प्राप्त होगा उससे ही प्राप्त करने हैं। अक्सर लड़के गलती क्या करते हैं कि साहब ये 2000 वाली शताब्दी है, अगर ऊपर अलग शताब्दी नीचे अलग शताब्दी है तो ऊपर वाली शताब्दी को ले लेते हैं। ऊपर वाली शताब्दी नहीं लेनी है, एस के मान के लिए नीचे वाली शताब्दी का ही प्रयोग करना है। यहां पर भी 2000 का प्रश्न है, 400 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। और अगर मान लीजिए शेषफल 0 शेषफल बचता है तो एस का मान होगा 0। अब दोस्तों प्रश्न है अपना 29 अक्टूबर का। 29 अक्टूबर का प्रश्न है 1 जनवरी से लेकर 29 अक्टूबर तक के टोटल दिनों की संख्या अपन को निकालनी है। अब 1 जनवरी से लेकर के 29 अक्टूबर के दिनों की संख्या निकालनी है तो कोड अपन लेंगे जनवरी से लेकर के सितंबर तक। अगर जनवरी से लेकर सितंबर तक की बात करें तो कोडों की संख्या होगी 21। जनवरी से सितंबर तक कोड होते हैं अपने 21। आप लिख करके देख लीजिए, जनवरी का कोड 3 होता है। फरवरी का कोड यहां पर होगा 0। फरवरी का कोड दोस्तों यहां पर होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि प्रश्न आपका है 2009 का। 2009 साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के लिए फरवरी का कोड होगा 0। तो जनवरी से लेकर के सितंबर तक के कोड होते हैं आपके 21। और अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर के दिन होते हैं 29। तो 29 और 21 50। तो इस जगह अपन 50 भी लिख सकते हैं। अगर 50 नहीं लिखो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, तो 50 में 7 का भाग दे करके यहां पर 1 भी लिख सकते हैं अपन। तो यहां पर मैंने लिख दिया 50 और बटे अपन को करना है 7। अपन सबको जोड़ते हैं, टोटल यहां पर आ जाता है 60। और यदि हम 7 का भाग देते हैं तो शेषफल बचता है 4। और 4 का मतलब दोस्तों होता है गुरुवार। 4 का मतलब होता है गुरुवार, मतलब 29 अक्टूबर 2009 को गुरुवार था। दोस्तों यदि अपन बात करते हैं और दूसरी ऐतिहासिक डेट लेते हैं, मान लीजिए अपन ने 2 अक्टूबर 1869, बहुत ही अच्छी डेट है। 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। इसको हल करते हैं कि साहब कौन से बार को जन्म हुआ था, तो वही कंडीशन है, पीएलएस का नियम लगाएंगे, 1 घटाएंगे, 1 घटाओगे 1868 आएगा। अगर 1868 आएगा तो अपन देखते हैं पी का मान बोलो दोस्तों कितना है 68। पी का मान 68 है। अगर हमको एल का मान चाहिए तो 68 में अपन को 4 का भाग देना है। कितनी बार भाग गया है 17 बार। मतलब अपन कह सकते हैं कि 68 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है 17। तो एल का मान 17 हो गया। अगर एस का मान चाहिए तो शताब्दी कौन सी है अपने पास में 1800 की। 1800 की शताब्दी है, इसमें अपन को भाग देना है 400 का। 400 का भाग दोगे तो शेषफल आपका बचेगा 200। और अगर 200 शेषफल बचता है तो अकॉर्डिंग टू नियम जो मैंने आपको बताया, एस का मान लिखना है अपन को 3। अगर हमने एस का मान यहां पर 3 लिख दिया, अब नेक्स्ट स्थिति बचती है अपन का शेष दिनों की संख्या। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अक्टूबर का प्रश्न है, पहले भी अक्टूबर का प्रश्न था, अक्टूबर का प्रश्न था, सितंबर तक के कोड 21 है, याद है अपन को। ठीक है, तो अपन को प्रश्न और जल्दी भी हल कर सकते हैं, अपन को देखने की आवश्यकता नहीं है।
यहां पर भी अक्टूबर का प्रश्न, सितंबर तक के कोड अपन को 21 है, प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। सितंबर तक के 21 है। यहां पर ध्यान रखना है, अगर ये लीप वर्ष हो जाता 1869 है, अगर ये लीप वर्ष हो जाता मान लीजिए, तो फिर 21 नहीं होते, फिर हो जाते 22, क्योंकि फरवरी वहां पर एक बढ़ जाता। यहां पर भी देखो साधन वर्ष है इसलिए 21 है, यहां पर भी साधन वर्ष है इसलिए 21 है। अगर ये प्रश्न लीप वर्ष का होता तो निश्चित रूप से एक बढ़ जाता। 21 तो सितंबर तक के दिन हो गए और 2 दिन हो गए आपके अक्टूबर के, 21 और 2 हो गए 23। दोस्तों अगर चाहो तो आप यहां पर इनको काट भी सकते हो, 7 या 21 मतलब यहां पर 2 लिख सकते हो, 7 दूनी 14 मतलब यहां पर 3 लिख सकते हो, 7 9 63 मतलब यहां पर 5 लिख सकते हो। ये काम भी अपन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको भाग देने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 7 और 6 13 और 8 21, 21 का हो गया 1 और 2, हासिल 2 बची, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 6 5 11, 111 बचता है। 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 41, 7 पंजे 35, 16 बचा 6 और 6 का मतलब दोस्तों होता है शनिवार। मतलब महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे शनिवार को, 2 अक्टूबर 1869 को। कौन सा वार था दोस्तों? शनिवार। अगर हम और भी स्थिति देखें, अगर मान लो और थोड़ा सा कठिन प्रश्न देखें जिसमें आपको हो सकता है कि लगेगी एक प्रश्न कठिन है, तो देखते हैं 1 जनवरी 2000 का वार। 1 जनवरी 2000, आपके मन में जो डाउट आ रहा होगा वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। 1 जनवरी 2000 का बार किस प्रकार से निकालेंगे? तो सबसे पहले वही कंडीशन है, 1 घटाना है, 1 घटाएंगे, अपने पास में आया 1999। 1999 में अपने अंतिम 2 अंक ही पी का मान है, तो पी का मान हो गया 99, पी का मान 99 हो गया। एल का मान प्राप्त करना है दोस्तों, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 99 में अपन को भाग देना है, 99 में भाग देना है 4 का। 4 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि लीप वर्ष की संख्या प्राप्त करनी है, लीप वर्ष 4 वर्ष में एक बार आता है। 99 में यदि अपन 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 चौक 96 होता है, 3 बचा, साधन वर्ष बचेगा। एल का मान हो गया 24। इसके बाद एस के मान की बात करें दोस्तों, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर नीचे वाली शताब्दी 1900 की है, ऊपर वाली शताब्दी 2000 की है। यहां पर डिफरेंट शताब्दी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, पी का मान, एल का मान, एस का मान, तीनों के तीनों मान इससे प्राप्त करेंगे नीचे वाली शताब्दी से। प्रश्न में कौन सी शताब्दी है इससे मतलब नहीं है, यहां पर शताब्दी 1900 काम करेगी, 2000 की काम नहीं करेगी। गलती अपन यही करते हैं कि 2000 की शताब्दी है, 400 का भाग देंगे, शेषफल 0 और शेषफल 0 बचे तो एस का मान 0 लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहां पर ध्यान देना है, 1900 की शताब्दी है, 400 का भाग दोगे, शेषफल बचेगा 300, और अगर शेषफल 300 बचता है तो एस का मान अपन जानते हैं 1 होता है। यहां पर अपने एस का मान 1 लिख दिया। 1 जनवरी का प्रश्न है, सबसे सीधा प्रश्न होता है 1 जनवरी का प्रश्न, शेष दिनों की संख्या के लिए सबसे बढ़िया प्रश्न है, कोई कोड वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं। 1 जनवरी मतलब 1 दिन, 1 लिख दिया और बटे 7। सबको जोड़ भी सकते हैं, अगर जोड़ो नहीं तो यहां पर काट भी सकते हैं। काटने वाला सिस्टम मैं आपको बता देता हूं। 99 में यदि हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 29 हो गए, 7 चौको 28, मतलब इसमें एक शेषफल बचेगा। 99 में 7 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1। 24 में 7 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 3। अब अपन के पास में सिंपल हो गया, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, टोटल 6। और जब टोटल 6 बचे हैं तो 7 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, शेषफल 6 बचा है और 6 का मतलब होता है शनिवार दोस्तों। तो यहां पर आंसर है शनिवार। अगर हम एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार का, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 31 दिसंबर 1800, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, बहुत परेशानी आ जाती है। तो देखते हैं 31 दिसंबर 1800, 31 दिसंबर 1800 को कौन सा बार है? बिल्कुल सिंपल स्थिति है, वही कंडीशन है, पी का मान 1 घटाना है, 1799 आएगा, 1799 आएगा। अंतिम 2 अंक ही पी का मान है, अंतिम 2 अंक ही पी का मान है, 99 अपने का आ गया। 99 में यदि अपन 4 का भाग देते हैं, यानी कि एल का मान प्राप्त करना है, और एल का मान प्राप्त करना है तो 4 का भाग देना पड़ेगा। अगर हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो वही कंडीशन है, 24 चौको 96, 24 आएगा। इसके बाद एस की बात करें, एस के मान की बात करें तो दोस्तों यहां पर शताब्दी है 1700 की, पहले भी कहा था, यहां पर ऊपर 1800 की, नीचे 1700 की है। एस का मान प्राप्त करने के लिए 1700 काम में लेंगे, 1800 काम में लेंगे। तो हमने आपको बताया 1 घटाने के बाद जो शताब्दी बचेगी उसमें ही अपन को एस का मान प्राप्त होगा। अगर हम 1700 में 400 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 100, और यदि शेषफल 100 बचता है तो एस का मान होता है दोस्तों 5। एस का मान 5 हो गया। अब अपन बात करेंगे 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर प्रश्न आ गया, मतलब शेष दिनों की संख्या पर। अब शेष दिनों की संख्या का मतलब अपन जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टोटल दिन लिखने हैं। ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से देखेंगे तो निश्चित रूप से अपन जानते हैं
1800 का प्रश्न है, यानी कि ये साधारण वर्ष का प्रश्न है। और अगर ये साधारण वर्ष का प्रश्न है तो अपन जानते हैं सब कि साधारण वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 365। अब 365 में अपन जानते हैं 52 सप्ताह एक दिन होते हैं। अगर हम या तो यहां पर लिख दे 365, लेकिन मैंने कहा कि बड़ी संख्या नहीं लिखनी है, कोड लिखने हैं, और कोड प्राप्त होता है 7 का भाग देने पर। अगर 365 में अपन 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह एक दिन, तो अपन को मात्र एक दिन लिखना है जो कहलाएगा शेष दिनों की संख्या, और बटे हो गया 7। यहां पर अपन 365 भी लिख सकते हैं। इसको चाहो तो आप छोटा कर सकते हो, भाग देकर के छोटा कर लीजिए। 7 का भाग देंगे, कितना शेषफल बचेगा दोस्तों? 1। यहां पर भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? 3। इधर देखिए 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, टोटल योग हुआ 10। और यदि 10 में हम 7 का भाग देते हैं तो दोस्तों शेषफल बचता है 3, और 3 का मतलब है बुधवार। मतलब 31 दिसंबर 1800 को बार है अपन का बुधवार। तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,